प्रकार का आगम जानना चाहिए। त्रिविद्याचार, भाव सेनाचार, जिन्होंने कातंत्र रूपमाला, कातंत्र व्याकरण पर टीका लिखी है, वो कौन थे? भाव से त्रिविद्याचार, प्रमा प्रमेय कर्ता, द्रव्य तत्व प्रकाश ग्रंथ के कर्ता भाव से त्रिविद्याचार। आइए, और एक कौन आचार्य? कनक नंदी अजित सेनाचार्य की परंपरा के आचार्य हैं, अजित सेनाचार्य। आइए, तो आत्मम कणभूति ने आत्मा कणभूति ने असौ प्रत्यक्षीभूत आत्मा, ऐसा प्रत्यक्षीभूत आत्मा मुहूर्तम, ओहो क्षण मात्र, मात्र अंतर मुहूर्त मात्र में। क्या भैया भैया, आप सब बाल थे। भैया भैया, सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप सब बाल थे। भैया भैया, अब सब आप बाल थे, बाल थे, ब्रह्मचारी थे। ओहो, एक क्षण मात्र में, एक क्षण मात्र में पर बाल ब्रह्मचर्य विलीन हो गया। जगत की बनता का चेहरा देखते ही क्षण नहीं लगा, शील समाप्त हो गया। मुक्ति बनता को देखता है क्षण मात्र में, वो मोक्ष चला जाता है। कितनी देर लगी, कितनी सी देर लगी? दूसरे दिन से भैया ग्रस्त हो गए। 1 घंटा नहीं लगा, 7 फेरे पड़े, अज्जू भाई गया काम से, गया काम से। अब तुम जीवन में ब्रह्मचारी तो बन सकते हो, पर बाल ब्रह्मचारी नहीं लिख सकते। क्यों? स्वामी क्षण मात्र में शब्द समाप्त हो गया। जैसे ज्ञानी रागी भोगी जीव का क्षण मात्र में शील समाप्त हो जाता है, ऐसे शीलवंत जीव का आत्मा में लीन होने से क्षण मात्र में संसार नष्ट हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र उपजन्म धार्यन सन स्वंभू प्रवृत्ता, स्वंभू प्रवृत्ता सर्वज्ञो जाता इत्यर्थः। क्षण मात्र में स्वंभू हो जाता है ज्ञानी पंडित जी, क्षण मात्र में सर्वज्ञ हो जाता है। इति परस्पर सापेक्ष निश्चय विभान्याभ्याम, इस प्रकार से परस्पर सापेक्ष निश्चय और विभार साध्य साधक भाव ज्ञात्वा, साध्य साधकों को जान करके ध्यान ध्येय। आहा, क्या सुंदर लिख रहे हैं। बड़ी विडंबना है लोगों की अज्ञानता की। आज से आप सब प्रतिज्ञा कर लो, न मैं निश्चय के लिए लड़ूंगा, न विभार के लिए लड़ूंगा। लड़ने वाले मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी जीव। यहां क्या लिखा देखो, लगता ही ऐसा है कि लिखा है ना कैलाश भैया, पूर्व में इनके सामने भी विवाद करने वाले लोग होंगे, तभी तो लिखा। सुनिए फिर से, परस्पर सापेक्ष निश्चय विभार भ्याम, निश्चय विभार के लिए साध्य साधक भावम ज्ञात्वा, साध्य साधक भाव को जान करके देव से, विष्णु सागर जी अंडरलाइन कर दीजिए, देव से विवादो ना कर्तव्या, इसमें विवाद नहीं करना चाहिए। ये जैसे स्वामी लिख रहे हैं, जैसे स्वामी। निश्चय विभार, जब तक तुम निश्चय ध्यान में नहीं पहुंचते हो, जब तक परम ध्यान में नहीं जाते हो, तब तक पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए, सालमन ध्यान। जब निज स्वरूप में चले जाएं
तो निरालंबन ध्यान करना चाहिए। और दोनों ही ध्यान, एक साक्षात मोक्ष का कारण है, एक परंपरा से मोक्ष का कारण है। इन दोनों को स्वीकार करके आपको मध्यस्थ हो जाना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों आप लोग गणित पढ़े कि विज्ञान पढ़े हो मनोज भैया? आसाम गुवाहाटी यानी गणित पढ़े कि विज्ञान पढ़े हो? आप गणित के छात्र हो कि विज्ञान के छात्र हो? दोनों पढ़े हो, बहुत अच्छी बात है। इनमें सत्य कौन है? क्यों सत्य दोनों? क्योंकि आप दोनों पढ़े हो। यदि गणित महत्व पढ़ते ना तो यही बोलते जो कुछ होता है गणित से होता है, और विज्ञान के जो कुछ विज्ञान से होता है। बस वहीं तुम्हारी अज्ञानता समझ में आ जाती। आप दोनों पढ़े हो ना, इसलिए शांति से खड़े हो। जो दोनों पढ़ के आता है वो शांति से खड़ा होता है। तो एक को पढ़ के आता है, आपको मालूम सुब्र सार है क्या? ज्ञानी श्रेणिक चरित्र में कथा आई है। ये प्रश्न किया कि यहां से कौन निकला है? तो बोले हथनी निकली है कि हाथी। था नहीं वहां कोई भी, पर ये बताओ हथनी निकली कि हाथी? उत्तर किसने दिया? समर्थ सागर। महात्मा अरिजीत सागर जी। मुझे मालूम इसलिए बोल रहे मेरा नाम आ जाए। आप ये बताइए ये प्रश्न किसने किया और किसने उत्तर दिया? क्या? ठहरिए, मैं तो सुनिए। यहां से कौन निकला? पहला प्रश्न, हाथी था कि हथनी? तो अभय कुमार क्या बोलता है? निकली हथनी है लेकिन कानी थी। अंधी बना रहे हो, कुछ भी बोलते रहते। हथनी थी लेकिन, अब सुनो ध्यान से मुमुक्षुओ, यदि सच्चे जैन हो तो अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। कथा नहीं कर रहा, तुम्हारी बिता अंदर ठीक कर रहा हूं। अभय कुमार क्या बोला? हथनी निकली है। बोले क्यों? इतना समझदार था। जब हाथी लघु शंका करता तो धारा बहती दूसरे प्रकार से। हथनी जब लघु शंका करी तो उसके पैरों में टकरा टकरा के जो निकला है उसने अनुमान लगा लिया ये इस प्रकार से लघु शंका पड़ी है, इसका मतलब हथनी है। फिर बोली आपने कैसे जाना हथनी है? तो उसने बता दिया। अच्छा ये बताइए आपने कैसे जाना कि अंधी एक आंख नहीं थी उसकी? बोले देख भाई, इस तरफ के पेट टूटे पड़े हैं और इस तरफ के पेट सही है। अब इसको उधर दिखते ही नहीं था, सो टकरा खींचने कर रही थी, सो हमने जान लिया कहानी थी। ऐसे मित्र जिसके एक तरफ के पेट टूट रहे हैं, मतलब एक तरफ के पेट टूट रहे मतलब हथनी, बोलो ना मनोज भैया, कहानी थी। ऐसे जो जीव निश्चय को तोड़ के भाग रहा है मतलब काना है। कोई व्यवहार को तोड़ के भाग रहा मतलब काना है। अरे हाथी हथनियों, दोनों आंखों से चलोगे तो ना इसके तरफ के पेट टूटे ना इसके टूटेंगे। ऐसे ज्ञानियों निश्चय विभाग, ये दो दृष्टियां हैं, इन दोनों को लेकर चलेगा वो ही सम्यक दृष्टि है। यदि कोई आपसे कहे कि निश्चय को मत मानो, वो भी तुमको मिथ्यात्व में ढकेल रहा है। और कोई ये कहे कि व्यवहार को मत मानो, वो भी तुमको मिथ्यात्व में ढकेल रहा है। जो यूं कहे बेटा निश्चय दोनों को जान लो मान लो और मध्यस्थ हो जाओ, वो ही सम्यक दृष्टि की ओर ले जा रहा है। निश्चय भी आगम की भाषा है और व्यवहार भी आगम की भाषा है। अच्छा लगा? ओहो भैया सतना जो है सो है। बैठो ज्ञानी। अब ध्यान रखना, अब ये मत कहना कि आसाम में कोई ज्ञानी नहीं है। जितने आसाम के आए हूं वे सब बोल देना भैया
एक सदस्य तो हमारा 4 महीना अध्ययन कर रहा है, अब यहां से जाते ही पंडिताई शुरू कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने निर्णय सुना दिया, विवादो न कर्तव्या, आपको विवाद नहीं करना चाहिए। द्रव मोक्ष रूपम आख्यानम एतत्, द्रव मोक्ष की एक गाथा, इस अधिकार की अंतिम गाथा, इसके बाद चूल का प्रारंभ हो जाएगी 50 इकाई की। जो संभृण जुत्तो रिद्रमणोत्थ सब कम्माड़ी भवगदी वीरसो मोदी भवम त्रिसो मुखो। जो सम्मिलन युक्त, जो योगी सम्मर्श युक्त है, निजरम, वह जीव निर्जरा स्थान को प्राप्त करता है। और निर्जरान अथ शब्द कम्बाणे, और निर्जरा को जब प्राप्त होता है तो हत सर्व कर्माणी, सारे कर्मों का नाश कर देता है। और जब सारे कर्मों का नाश करता है तब बवगद वेद आयुष्य, तब वेदनी कर्म, आयु कर्म और नाम भाव, यानी नाम और गोत्र, मोदी, इन 4 का भी विनाश कर देता है। सो मोक्षो, तब होता है मोक्ष। अति खलु भगवतः केवलिनो भाव मोक्षस्ति, अर्हंत अवस्था में 13वें गुणस्थान में जीव को भाव मोक्ष हो चुका होता है। 14वें गुणस्थान में अब द्रव मोक्ष की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। सती प्रसिद्ध परम शंबर से उत्तर कर्म संततो, परम संबर के आगे कर्म संतति निरुद्धाय, नष्ट करके, निरोध करके, निरुद्धाय, उसको रोक करके, संबर में क्या करेंगे, कर्मों को रोक करके, परम निर्जा कारण, जो परम निर्जा का कारण है, जिसके लिए आप लोग घर छोड़ के यहाँ तक आए हैं, बस ध्यान रखना, समय और साधना, ईमानदारी, 3 बातों का ध्यान रखना। समय, साधना, ईमानदारी से करोगे ना, किसी को ये न आए कि यहाँ मधुबन आए थे सम्मेशकर में, हम ध्यान में साधना में बैठ करके बाहर जाके गुटखा खाते मिल जाएं तो धर्म की हंसी हो जाएगी। इसलिए जो शिविर में बैठ रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखना। और पंडित जी कहेंगे सरस जी, ज्ञानी समय, साधना और ईमान, इन पर ध्यान रखना। और बोटू भैया आप अपने समय पर सब काम शुरू कर देना, और पंडित जी आप भी अपने समय पर काम कर देना। और आप लोग समय पर काम करोगे तो ठीक समय पर प्रवचन भी छूट जाएगा, जिससे ठीक समय पर आपको शाम का पानी भी मिल जाएगा, ठीक है, और ठीक समय पर फिर प्रतिगण मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आज तुम विलम्ब हुआ है, लेकिन कल से लगभग 5 बजे प्रवचन छूट जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इतने आप लोग हैं, परोसने वाले को भी तो समय लगेगा, ठीक है, अंधेरा नहीं होना चाहिए। और जिस उद्देश्य से आए हैं, माता बहनें अपनी मर्यादा में रहेंगी और भाई लोग, आप लोग अपनी मर्यादा में रहेंगे। कोई इनके यहाँ जाएगा नहीं, आप लोग इनके यहाँ जाएंगे नहीं। और आप कोशिश नहीं करना हम पुरुषों के यहाँ रहने जाएं, अब आपको अपने ही उसमें रहना, भले दंपत्ति आए हों, लेकिन अब दंपत्ति नहीं रहेंगे, आप दूर दूर रहेंगे, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 10 दिन तक अपन को पूर्ण रूप से संयमी जीवन जीना है, तभी तुम परम निर्जा स्थान को प्राप्त करने का अभ्यास कर पाएंगे। तो प्रसिद्ध सात्यम पूर्व कर्म संतो कदाचित शुभावने, स्वभाव रूप से, कदाचित समुद्घात रूप से। ध्यान दो, बहुत गहरा विषय है। अंतिम लाइन है विष्णु सागरी, ये सिद्धांत आपको समझना है।
कभी जीव अपने स्वभाव से ही चारों घाती कर्म का क्षय कर लेता है। कभी क्या है ना, आयु कर्म कम बचा और शेष कर्म की स्थिति अधिक बची। अब उसको कैसे समझना है? एक साड़ी है ना, साड़ी माँ साड़ी, उसको आपने पानी में ऐसे डुबो दिया, ठीक है, और डुबो करके आप लोगों की आदत रहती है ऐसे टांग के आ जाए। प्रत्युष आया क्या हमारा? डुबो ऐसे टांग के आ जाए, तो पीयूष वो अपने समय पर देर से सूखेगी। सुब्रत आ गई, पीयूष का है तो मुख में पानी टपक रहा है, बोले क्या करूं, मैं कहाँ जा रहा हूं ऐसा आनंद छोड़ करके। पर चिंता मत करो, वहां भी आनंद आएगा। अब उस साड़ी के लिए तुमने ऐसे टांग दिया तो जल्दी सूख जाएगी ना। और उसी साड़ी को एक दूसरी माँ ने क्या किया, उसको ऐसे फैला दिया, तो कौन सी साड़ी जल्दी सूखेगी? आहा, क्या आनंद आ गया, तुम सब ज्ञानी हो गए हो। ऐसे पानी में निचोड़ी और टांग दी तो समय लगेगा, और फैला दिया तो जल्दी सूख जाएगी। इसी प्रकार से जो आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों को करने के लिए आत्मा जो है समुद्घात करती है, वो अपने आत्मदेशों को फैला देती है, और फैला करके जल्दी सुखा करके वो जल्दी मौत चले जाते हैं। समुद्घात आयुष कर्म संभूत, आयु कर्म के समान करने के लिए स्थिति आयु कर्म अनुसारिणी, वो स्त्री कर्म के आयु कर्म के अनुसार निर्जीर्ण माना अपुनर्भव भावाय। आहा, मोक्ष का नाम है क्या? अपुनर्भव। अब पुनर्भव नहीं होगा। यद भवती त्याग समय, भवत त्याग समय वेदनीय, उसी में आयुर नाम गोत्र रूपाणाम जीवे न, वेदनी आयु नाम गोत्र, इन कर्मों को सहत विशेष लेना कर्म नाम द्रव मोक्षा, इन कर्मों का संपूर्ण रूप से अभाव हो जाना, इसका नाम ध्रुव मोक्ष है। इस प्रकार से आप समझना, आपका समय हो गया, शेष आगे विचार कर। अब पंचाशती काय को मालूम 10 दिन बाद अपन सुनेंगे। कल से श्री महान ग्रंथराय मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वासूत का अपन वाचन प्रतिदिन एक एक अध्याय पर करेंगे, और बाकी संपूर्ण कक्षाएं और विशेष आप सुबह का शाम का दोपहरी का भोजन करके जैसे आएंगे, तुरंत आपको इसी मंडप में आकर के सामायिक करना है, और महात्मा विष्णु सारी तुमको सामायिक कराएंगे, परंतु 1-1 घंटा कराना भैया है। फिर आपको आधे घंटे विश्राम, और 1:30 बजे फिर तुम्हारी क्लास है, बाकी सुब्रत सार बता देंगे। आत्मा स्वभावम, आत्मा स्वभावम पुरी भाव, सभी को बैठना है। स्वभाव परिवर्तन महावीर स्वामी की।